On farmers' protests, UP Deputy CM KP Moria said that senior leaders of the union government is in continuous talk with the farmers and hence there shouldn't have been any case for this protest. All these AAP, Congress and even the communist parties are trying to benefit from this, but they won't succeed as the farmers' protests can be anarchist in nature and the talks are also on. सरकार के बहुत सीनियर मंत्रीगणों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, तो ऐसे समय में यह आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है। और दूसरा, जो किसानों की आड़ में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, यह सब जो रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनको फायदा नहीं होगा। किसानों का आंदोलन कभी अराजक नहीं हो सकता है। किसानों का आंदोलन अगर कोई है तो वो सरकार जब बातचीत कर रही है तो बातचीत करें, उसके अलावा कुछ है नहीं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की हैं, बच्चों तक को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोगों को असुविधा हो रही है। तो आंदोलन का मतलब अराजकता नहीं है। और जब सरकार बातचीत कर रही है तब ऐसे समय में आंदोलन को इस प्रकार से करने की कोशिश करना, जब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है, मेरे को तो एक किसान पुत्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों को तो बरगला करके कुछ संख्या में जरूर बुलाए हैं उसके अंदर, लेकिन यह आंदोलन कोई और चला रहा है। On the Sandesh Khali incident, he further said that the entire West Bengal is in the state of anarchy. Mamata Banerjee government has no moral right to remain in government and added that the Hindus of West Bengal are facing the similar repression that they faced in the UP during Samajwadi Party's government. ये पूरा पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। ममता बनर्जी जी की सरकार को एक पल के लिए भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहां पर हिंदुओं का दमन वैसे ही हो रहा है जैसे 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हो रहा था। इतना अत्याचार जो त्रेता युग में और द्वापर में रावण और कंस के शासन में होता था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उससे ज्यादा अत्याचार इस समय पश्चिम बंगाल में लोगों पर हो रहा है। ऐसी अराजक सरकार को कोई सह नहीं सकता है और इसका खामियाजा उनको तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही भुगतना पड़ेगा।